ये कहानी वर्ष 1959 की है। 19 साल की एक अमेरिकी लड़की जिसका नाम होप कुक था, भारत घूमने आई। भारत आकर वो सीधे दार्जिलिंग गई। जिस होटल में वो ठहरी उसी में सिक्किम के युवराज पाल्डेन थोंडोप नामग्याल भी ठहरे हुए थे। सिक्किम का तब औपचारिक रूप से भारत में विलय नहीं हुआ था। होटल में होप कुक की युवराज पाल्डेन से मुलाकात हुई और दोनों में प्यार हो गया। मात्र 4 वर्ष बाद 1963 में दार्जिलिंग की ही एक बौद्ध मॉनेस्ट्री में सिक्किम के भावी राजा पाल्डेन नामग्याल ने उस अमेरिकी लड़की के साथ विवाह कर लिया। किसी परिकथा जैसी दिखने वाली इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। होप कुक ने शादी से पहले सिक्किम की संस्कृति को पूरी तरह से अपना लिया। वहां की भाषा से लेकर पहनावा तक सब कुछ। होप कुक एक सामान्य लड़की थी, लेकिन उसकी शादी में अमेरिकी राजदूत भी पहुंचे। मार्च 1963 में यह शादी हुई और उसी साल दिसंबर में राजा ताशी नामग्याल का निधन हो गया। इसके बाद युवराज पाल्डेन नामग्याल राजा बन गए और उनकी अमेरिकी पत्नी होप कुक सिक्किम की रानी बन गई। होप कुक ने रानी बनते ही भारत के विरोध में जहर उगलना शुरू कर दिया। वो विदेशी मीडिया को बुलाकर इंटरव्यू देती और उसके बयान देसी विदेशी अखबारों में प्रमुखता से छपते। होप कुक ने कहा कि सिक्किम एक स्वतंत्र देश है, भारत हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे। अमेरिका की लाइफ मैगजीन ने एक सशक्त महिला के रूप में रानी होप पर यह कवर स्टोरी छापी थी। सिक्किम के राज परिवार पर राजा पाल्डेन नामग्याल से अधिक उनकी अमेरिकी रानी का दबदबा स्थापित हो चुका था। कहते हैं कि अमेरिका सिक्किम में अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता था, जहां से वो चीन और भारत दोनों पर नियंत्रण रख सके। पूरे सिक्किम में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का जाल फैल चुका था, लेकिन तभी पूरा खेल चौपट हो गया। सिक्किम में उन दिनों जो कुछ चल रहा था उसके बारे में पत्रकार देवदत्त ने अपनी पुस्तक अजीत डोवाल ऑन अ मिशन में बताया है। इसके अनुसार सिक्किम की 70% जनता नेपाली थी। वे सभी भारत में विलय चाहते थे। उस समय IB के अधिकारी रहे अजीत डोवाल ने स्थानीय नेताओं से संपर्क करके राज परिवार के विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा करवा दिया। यह असंतोष सिक्किम की राजशाही के अंत का कारण बना। भारत के समर्थन में आंदोलन तेज होते ही 1973 में होप कुक वापस अमेरिका भाग गई। राजा पाल्डेन नामग्याल से पैदा अपने 8 साल के बेटे और 5 साल की बेटी को भी छोड़ गई। अमेरिका पहुंचने के बाद उसने तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस समय तक स्पष्ट हो चुका था कि होप कुक CIA की एजेंट थी जो अपने मिशन पर थी। जैसे ही उसे लगा कि अब खतरा हो सकता है, वो पति, बच्चे और देश छोड़कर भाग निकली। सिक्किम की यह कहानी भी लगभग उसी समय की है जब कैम्ब्रिज में राजीव गांधी एक इटालियन महिला एंटोनिया माइनो से मिलजुल रहे थे। दोनों कहानियों के बीच बहुत सारी समानताएं और बहुत सारी असमानताएं भी हैं। वो समानताएं और असमानताएं क्या हैं, ये निर्णय हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। हमें केवल इतना कहना है कि सिक्किम के लोग समझदार थे, जो उन्होंने अपनी रानी के रूप में प्लांट कराई गई एक विदेशी महिला को समय रहते पहचान लिया। सोनिया गांधी जब आई थीं तो भारत में उनकी सबसे अच्छी दोस्त थीं स्टेरा। वे उनके पति के सबसे करीबी दोस्त सतीश शर्मा की पत्नी थीं। स्टेरा डच नागरिक थीं। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब सतीश शर्मा सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे। सत्ता की आड़ में उन दिनों क्या क्या हुआ होगा उसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। हम अपनी ओर से उन पर कोई आरोप लगाना या संदेह जताना नहीं चाहते। बड़े शक्तिशाली लोगों को प्रेम जाल में फंसाना या हनी ट्रैप करना विश्व भर में गुप्तचर संस्थाओं का ये सबसे आजमाया हुआ तरीका होता है। कोल्ड वॉर के दौरान KGB
और CIA द्वारा हनी ट्रैप की ढेरों कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश की कभी कोई पुष्टि नहीं हो पाती। सिक्किम की अमेरिकी रानी के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन ऐसे उदाहरण बार बार हमारे सामने आते हैं। लद्दाख में असंतोष भड़का रहे सोनम वांगचुक की कहानी में भी रेबेका नॉर्मन नाम की एक अमेरिकी महिला का नाम आता है। कहा जाता है कि 1992 में उसी अमेरिकी महिला के साथ मिलकर वांगचुक ने लद्दाख में शिक्षा क्रांति की, जबकि पूरे लद्दाख में 2018 तक एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। सोनम वांगचुक ने उस नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध जनता को भड़काया, जिसने दशकों से उपेक्षित पड़े लद्दाख में पहला विश्वविद्यालय खुलवाया, ढेरों विकास परियोजनाएं शुरू कराईं और लद्दाख को भारत की मुख्यधारा से जोड़ा। असम में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई की कहानी भी उसी इंटरनेशनल पैटर्न पर दिखाई देती है। भारत में उत्तर पूर्व के एक राजनीतिक परिवार का लड़का 2010 में UN हेडक्वार्टर जाता है, जहां पर वो एक ब्रिटिश इंटर्न एलिजाबेथ कोलबर्न से मिलता है। दोनों को प्यार होता है और 3 साल के अंदर शादी हो जाती है। फिर पता चलता है कि वो महिला जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी है। भारत के एक मुख्यमंत्री की बहू पाकिस्तान के एक NGO में नौकरी करती है, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि उसे पीछे से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चलाती है। वर्ष 2013 में असम के मुख्यमंत्री का बेटा और उसकी बहू जब चाहे अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान आते जाते रहे, मानो वो उनका ससुराल या मायका हो। गौरव गोगोई पहली बार 2014 में सांसद बने और लोकसभा पहुंचते ही पूछना शुरू किया कि भारत के परमाणु रिएक्टरों को यूरेनियम की सप्लाई कहां से हो रही है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत कौन से हथियार और विस्फोटक बनाए जा रहे हैं, इस बारे में सरकार की नीति क्या है, भारतीय वायुसेना को कितने एयर स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। 2018 में धारा 370 हटाने से ठीक पहले गौरव गोगोई ने पूछा कि कश्मीर के बारे में केंद्र सरकार की क्या नीति है। इसके अतिरिक्त भारत के जल संसाधन और नदियों के जल के रणनीतिक प्रयोग से संबंधित प्रश्न भी पूछे। गौरव गोगोई ये सब क्यों जानना चाहते थे, उस बात को छोड़ भी दें तो असली प्रश्न है कि वो कौन सा दबाव था कि उन्होंने अपने दोनों नाबालिग बेटों को हिंदू से ईसाई बनवा दिया और उनकी भारतीय नागरिकता सरेंडर कर दी। अगर कोई अंडर प्रेशर में यह काम कर रहा है, जैसे अपना बेटा का धर्म परिवर्तन, अपना बेटा का पासपोर्ट परिवर्तन, ये बहुत इजी डिसीजन नहीं होता है। अगर मुझको कोई मेरा वाइफ आके बोले कि मेरा बेटा को तुम आज यू मेक हिम सिटीजन ऑफ UK। सिक्किम का युवराज हो, गांधी परिवार का कोई शहजादा हो या असम के मुख्यमंत्री का बेटा या कोई अन्य व्यक्ति, देश में क्या क्या होता रहा है ये समझना बहुत कठिन नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसियां जानती हैं कि उनके एजेंट्स की सच्चाई कभी भी सामने आ सकती है, इसलिए उनके बचाव का पूरा तंत्र भी वे पहले से सक्रिय रखती हैं। जैसे ही किसी पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी, वे इसे राजनीतिक प्रतिशोध का नाम देकर अपना प्लान B एक्टिवेट कर देंगे। ये वो ट्रोजन हॉर्स हैं जिनका मुकाबला कोई सेना, कोई सुरक्षा एजेंसी या कोई सरकार कभी नहीं कर सकती। ऐसे षड्यंत्रों का उत्तर जनता को ही देना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे सिक्किम के लोगों ने दिया था, जिसके बाद अमेरिकी रानी को जान बचाकर अपने देश भागना पड़ा था। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं।
हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।